सुकून पात। देखो, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है। ये बात तो खवातीन भी जानती है। औरत ज्यादा ताकतवर होती है या मर्द ज्यादा ताकतवर होता है? हमारी खवातीन ये बात मानती है, नहीं औरत बड़ी ताकतवर होती है। फिर छिपकली से डरती क्यों हो भाई? लाल बेग से बेग साफ से नहीं डरेगी जो उसका शौहर है, लाल बेग से डरेगी। ये जो बाहर की दुनिया में लोग कहते नहीं औरत मर्द के जितनी ताकतवर है, मर्द के जितनी ताकत, फिर अपनी फौजों में औरतों को क्यों नहीं ज्यादा लेकर आते? इनकी फौज में, आर्मी में औरतें होती हैं बहुत महदूद। भाई जितने तुमने फाइटर मर्द रखे हुए उतनी ही खवातीन रखो। ये काम अमेरिका भी नहीं करता, जापान भी नहीं करता, चाइना भी नहीं करता। उनको पता है भाई फ्रंट लाइन पे जिस तरह से मर्द लड़ सकता है औरत नहीं लड़ सकती है। मर्द की आवाज में अल्लाह ने ताकत रखी है, मर्द के बाजुओं में, मर्द के चलने में ताकत, हर आसाब में ताकत। ये तो एक हकीकत है ना, ग्राउंड रियलिटी। इससे कौन इनकार कर सकता है? तो ताकतवर को सरबराह बनाना और फिर उस पर जिम्मेदारियां डाल देना, ये फितरत के ज्यादा करीब है बनिस्बत इसके कि कमजोर को सरबराह बनाया जाए और जिम्मेदारी मातहत पे डाली जाए। तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। गोरों ने किया, नाकाम हो गया सिस्टम। अंग्रेजों ने यह किया कि नहीं, घर का सरबराह मर्द नहीं है, मर्द और औरत के बराबर हुकूक है। तो उसमें निजाम क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला, मर्द ने बोला जब मेरी हैसियत इस घर में 2 टके की नहीं है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं खर्चा क्यों करूं? तो उस सोसाइटी में यह होता है कि औरत जब चाय पीती है अपने खर्चे पे, मियां चाय पीता है बोलो अपने खर्चे। इतना भी नहीं कमबख्त कि एक अंडा उसको अपने पैसों से खिला दे। जब मेरे बराबर है तुम, वाई नॉट? इंग्लिश में बोलता है, मैं क्यों खिलाऊं तुम्हें? भाई तुम्हें जितनी मेरी जरूरत है मुझे भी तुम्हारी जरूरत उतनी है, तो मैं तुम्हें क्यों अपने खर्चे पे चाय की प्याली पिलाऊं? मैं तुम्हें क्यों पिज्जा खिलाऊं अपने खर्चे पे? तो बेड़ा गर्क हो गया ना सोसाइटी का। रिलेशन ही नहीं है, बस कागज में मियां बीवी है, बाकी कोई किसी की खिदमत किसी पर लाजिम नहीं है। रिश्ता जोड़ने के लिए जरूरी है कि मुख्तलिफ नौइयतों की जिम्मेदारियां डाली जाएं। अल्लाह ने औरत की जिम्मेदारी डाली कि तुमने मातहत रहना है। ऑर्डर किसका चलेगा घर में? शौहर का। और शौहर की जिम्मेदारी डाली कि जिस बाप ने अपनी बेटी को रुखसत किया है, अब बाप की जिम्मेदारी खत्म। सारी जिंदगी अल्बिस मा तलबिसु मा तलबस, जो खुद पहनो ऐसा स्टैंडर्ड का इसे पहनाओ, जैसा जिस स्टैंडर्ड का खुद खाते हो उस स्टैंडर्ड का इसे खिलाओ। जिस स्टैंडर्ड की रिहाइश तुम्हारी है उसी स्टैंडर्ड की रिहाइश अपनी बीवी को देनी है। तभी आप फिक़ह की किताबें उठा के देखो, फुक़हा कहते हैं भाई शौहर पर बीवी का कितना नान नफका वाजिब है, इसका कोई मयार नहीं है, कोई लगा लिपटा मयार नहीं। इसका मयार है आप कमाते कितना हो। जो लिविंग स्टैंडर्ड आपका है वही लिविंग स्टैंडर्ड किसका होना चाहिए? आपकी वाइफ का होना चाहिए। इतना बड़ा हक दे दिया भाई। मुलाजिम का ऐसा थोड़ी होता है। बॉस का जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या मुलाजिम का भी वैसे ही होता है भाई? वजीर आजम का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम मातहत हैं कि हमारा भी वही है, हम सोच सकते हैं? ना ना ना। लेकिन शौहर वो सरबराह है कि वो जैसा स्टैंडर्ड का खाएगा वैसा ही स्टैंडर्ड का बीवी को खिलाएगा, जैसा पहनेगा वैसा ही। यह नहीं कि खुद खा रहा है, मुर्गे सुबह शाम फोड़ रहा है और बेगम को मसूर की दाल के फजाइल सुना रहा है बैठे। तो इतना बड़ा अल्लाह ने औरत को हक दे दिया भाई, इतना बड़ा हक दे दिया। तो इसलिए इन नारों पे मत जाए हमारी खवातीन। आजादी आजादी आजादी, आजादी नहीं है, बर्बादी है। ये बेड़ा गर्क है इसमें। औरत की इज्जत पर्दे में है, औरत की इज्जत शौहर की इताअत में है। देखो इस्लाम ने औरत को हुक्म दिया कि शौहर अगर कभी ऊंची आवाज से बात करे, गुस्सा करे तो सरबराह समझ के बर्दाश्त कर लो। हुक्म दिया कि नहीं दिया? हमारा मीडिया ये हुक्म दे रहा है, हमारा मीडिया ड्रामे दिखा रहा है। शौहर ने बीवी को चमाटा मारा, बीवी ने रख के उसी स्पीड से पूरी उंगलियां उसके मुंह पे थोप दी। ये गलत किया, शौहर के लिए ठीक नहीं था कि बीवी को थप्पड़ मारना। फिल्मों में ये सीन दिखाना भी ठीक नहीं है, इससे तो और मियां लोग थप्पड़ मारेंगे जा जाके जब आप गलत चीज दिखाओगे। लेकिन ये उससे भी ज्यादा गलत है, बीवी ने उठा के थप्पड़ मार दिया उसके। तो ये चीजें हमारे ड्रामों में, फिल्मों में खवातीन को दिखाई जा रही हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात करो, न सास की खिदमत करो, न ससुर की खिदमत करो, न शौहर की खिदमत करो। एक बड़े मशहूर प्रोफेसर है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो कहते हैं कि औरत पे शौहर की खिदमत लाजिम नहीं है। बाहर बैठे हुए हैं बाहर मुल्कों में, औरत पे शौहर की खिदमत लाजिम नहीं है। तो एक जगह कहा कि औरत पे सास ससुर की खिदमत लाजिम नहीं है, तो किसी ने नीचे कमेंट्स कर दिए क्या वो सिर्फ पेड़े खाने के लिए आई हुई है? जब उसको बच्चे पैदा करना भी लाजिम नहीं है, शौहर की खिदमत भी लाजिम नहीं है। अब खवातीन गुस्से हो रही होंगी मेरे ऊपर कि यार ये हमें खादिम बना रहा है। भाई अगर आप किसी की भी घर में खिदमत नहीं करोगी तो रिलेशन खराब हो जाएगा आपका। तलाकों का रेशो कम हुआ है या बढ़ गया है? तलाक जब होती है इसका नुकसान मर्द को ज्यादा है या औरत को? बेड़ा गर्क होता है औरत का। तो इस्लाम तो आपको तलाक से बचा रहा है।
देखो सबसे ज्यादा इंसान में डिप्रेशन का जो चीज जरिया बनती है ना, ये रिसर्च है बाकायदा, ये हवाई बात नहीं कर रहा मैं। बाहर मुल्कों में, बस बात को मैं जल्दी से समेटता हूं, बाहर मुल्कों में डिप्रेशन की चीजें ज्यादा हैं या कम है? मिसाल के तौर पर डिप्रेशन की चीजों में महंगाई, हमारे मुल्क में बाहर मुल्कों में महंगाई ज्यादा है या हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में। कराची में आओ तो आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ कोई भी चीज नजर ही नहीं आई। कराची में कभी आप खुशबू लगा के आओ, ये मैं पहले बता दिया, मैं खुशबू लगा के आना कराची में, ऐसे नहीं आ जाना। कराची में आप आओ, आजकल गैस भी चली गई है, सर्दी हुई है तो सुई गैस ही नहीं आ रही चूल्हों में, हमने तो सिलेंडर ला के रख लिया घर में। तो जो बेचारा सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है वो क्या करेगा? लकड़ियों पे आग जलाएगा, वो क्या ख्याल है? तो मैं तो लोगों से कह रहा हूं घोड़े गधे वधी अभी सस्ते हैं, खरीद लो भाई, क्योंकि पेट्रोल भी हो सकता है महंगा हो जाए, तो गधों वधों पे सफर कर लेना। खैर, हमारे यहां तमाम डिप्रेशन के असबाब ज्यादा है। महंगाई हमारे यहां, लोड शेडिंग हमारे यहां, गैस हमारे यहां, करप्शन हमारे यहां, इंसाफ मिलता नहीं है अदालतों में, ठीक है ना, सारे करप्शन के असबाब। फिर हमारे यहां बच्चे भी होते हैं, 3 4 5 6 8 10 ही हो ही जाते हैं लोगों के, वो एक उनकी फीसें किसके जिम्मे है? बाप के जिम्मे है। वो कितनी बड़ी टेंशन, बच्चियों की शादी कितनी बड़ी टेंशन, बच्चों की शादी कितनी बड़ी टेंशन। मेरे बयान जो सुनते हैं वो खुद दोबारा शादी का सोच रहे होते हैं, ये कितनी बड़ी, अल्लाह माफ फरमाए, ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन। फिर अगर कर ले तो फिर टेंशन ही टेंशन है। पहली बीवी की तरफ से झगड़े, वो एक, नहीं करो तो बयान सुन सुन के पागल हो रहे हैं, कर लो तो डबल पागल होना शुरू हो जाते हैं। तो टेंशन ही टेंशन है। लेकिन फिर भी खुदकुशी हमारे यहां कम। उन मुल्कों में टेंशन का कोई सबब नहीं है। आप कभी जाओ, खुशबू लगा के भी नहीं जाओ, आप वैसे ही चले जाओ, खुशबू वहीं पे आएगी आपको। अब जापान चले जाओ, आपको ट्रेनें टाइम पे मिलेंगी, हमारी ट्रेनें टाइम पे होती हैं। ट्रेन में बैठ जाओ तो इतना हिलाएगी। हमारे एक दोस्त ने मुझे, लाहौर से ट्रेन में बैठा, उसने मुझे तस्वीर भेजी कि ये बोगी है, ये थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है ना, तस्वीर, उन्होंने वीडियो बनाई। आगे गए, वो बोगी ट्रैक से उतर गई। उन्होंने कहा यार ये तो मुझे नजर आ रही थी, गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रही थी ये बोगी। टेंशन है या नहीं है? बीसियों किस्म की टेंशन है। उन मुल्कों में ट्रेनें टाइम पे चलती हैं, ट्रेनों में कोई बहुत कम हादसा का रेशो ना होने के बराबर है, हवा साफ, पानी साफ, बेरोजगार को पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आपको पता है खुदकुशियां और डिप्रेशन के मरीज सबसे ज्यादा उन मुल्कों में। वजह क्या है? देखो, इंसान फितरत से बगावत करके सुकून में नहीं रह सकता। वजह उसकी है कि इंसान को अल्लाह ने खानदानों में पैदा किया है। खलक़ मिनल माई बशरन फजालहू नसबन व सेहरा। अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान को जब पैदा किया तो 2 खानदान थे, नसब वाले, ददियाल भी और ननियाल भी, 2 खानदानों में पैदा किया है। और फिर जब जवान होता है तो एक और खानदान, जिसको ससुराल और प्यार से इसराइल भी कहा जाता है, वो वाला खानदान भी हम इसको लगा देते हैं। तो 3 खानदान है जिसमें इंसान पलता है। ये अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है। अगर ये 3 खानदान ही मार्केट से शार्ट हो जाएं तो इंसान तन्हाई महसूस करता है और तन्हाई उसे खाती है। दुनिया तमाम तर नेमतों के बावजूद उसको जेल खाना लगती है। अंग्रेज जब पैदा होता है तो सिर्फ ननियाल में एक अदद अम्मा होती है। बहुत सौ के अब्बा भी मार्केट से शार्ट होते हैं, कुछ के होते भी है, बहुत सौ के नहीं भी होते। फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो गर्लफ्रेंड आ जाती है। गर्लफ्रेंड से ससुराल वजूद में नहीं आता। खानदान मार्केट से क्या हो गए? शार्ट। फिर औलाद नहीं होती, हो गए तो एक आध बच्चा, वो भी 18 साल में टाटा करके शार्ट। तो रिलेशन जब खत्म हो गए तो मेरे भाई च्यूटी को आप उसकी कतार और खानदान से हटा दो, फिर आप उसको मुर्गो मुसल्लम खिलाओ, मिठाइयां चारों तरफ रख दो, च्यूटी ने फिर भी मरना है। मकोड़े जो खानदान बना के रहते हैं ना, आप तजुर्बा करो, किसी मकोड़े को हटा दो अपने परिवार से, अपने खानदान से, वो भी मर जाएगा। ये डॉक्टर कहते हैं जो जानवर के माहिरीन है कि आप च्यूटी को उसकी कतार से हटा दो, अलग रख दो, उसकी मौत यकीनी है। आप नहीं मारोगे, खुदकुशी करके मर जाएगी वो। शहद की मक्खी का एक सिस्टम है, परिवार है, खानदान है, आप उस सिस्टम से हटाओगे मर जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान को उस सिस्टम से हटा दिया और वो डिप्रेशन में ना जाए? तो औरत जब बेहया बनती है, बेपर्दा होती है, तो सोसाइटी में शादी ब्याह और निकाह का रिवाज खत्म होता है। क्योंकि मर्द को हवस पूरी करने के लिए सस्ते में जब औरत दस्तयाब होती है तो वो बीवी बनाने की टेंशन नहीं लेता। क्योंकि जब गर्लफ्रेंड बनाकर हवस पूरी होगी तो ना सालों की टेंशन, ना साले की टेंशन, ना ससुर की टेंशन, ना सास की टेंशन, ना दूध दही अंडे पराठों की टेंशन, ना नान नफ्के की टेंशन। गर्लफ्रेंड से मुंह काला किया गधे घोड़ों की तरह, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए या इजी लोड करा दिया उसको। और गोरे तो ये भी नहीं करा रहे होते। ये तो अभी हमारे यहाँ नया नया गर्लफ्रेंड का कल्चर आ रहा है, तो इसलिए उसके बाद दूसरी गर्लफ्रेंड, फिर तीसरी गर्लफ्रेंड। औरत को हुकूक गर्लफ्रेंड में नहीं मिलते, किसमें मिलते हैं? बीवी में मिलते हैं। बीवी बना के लेकर आए आप, टाइम देखो, गर्लफ्रेंड को जो आपने टाइम दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं डेटिंग पॉइंट पे पहुंचूंगा, उस दौरान कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, टाटा करके निकल लिए कहीं और। बेगम के पास तो मेरे भाई रोजाना बेगम 12 बजे के बाद आ रहे हो, कहां से आ रहा है? किधर बैठा हुआ था? अब्बा को बुलाएगी, भाइयों को बुलाएगी, सालों से पिटवाएगी।
پھر اس کی اولاد ہو گئی, ساری زندگی اولاد کی پیدائش کا خرچہ, اس کے اسکولوں کی فیسوں کا خرچہ, اس ٹینشن میں آپ پڑ جاتے ہو. تو فائدہ گرل فرینڈ میں عورت پہ ہو رہا ہے یا بیوی بننے میں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی, رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو میں اپنی خواتین سے کہتا ہوں, خدا نہ پردے والی زندگی اختیار کرو, بالغ ہوتے ہی کسی اچھے مرد سے نکاح کرو, اس کو فوکس کرو, اور گھر کی چار دیواری کو لازم پکڑو. ضرورت کے وقت جاب جائز ہے, کچھ فیلڈ تو ایسے ہیں جن میں خواتین, جیسے گائنی کی تو عورت ہی ڈاکٹر ہوگی نا, اس میں ہم منع نہیں کرتے, لیکن تمہاری بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر, اس میں تمہاری عزت ہے. اور یہ مغربی دنیا کے نعروں میں مت آؤ